करता था, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम की ईगो इससे हर्ट होगी। बाबर आजम कहेगा कि मुझे क्यों ड्रॉप किया, तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है मुझे ड्रॉप करने की। यस, आपने कहना है तुम्हारी औकात क्या है पीसीबी मुझे ड्रॉप करने की, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसको ड्रॉप किया। यस, आपकी ईगो इस तरह हर्ट होनी चाहिए। फैन से भी थोड़ी सी है कि थोड़ा सा इस टीम को सपोर्ट करें, ये भी पाकिस्तान की टीम है, सलमान अली आगा भी पाकिस्तान का है, हसन नवाज भी पाकिस्तान, क्योंकि इसी टीम से बाबर आजम खेलता है, ठीक है, खेलता रहेगा इंशाल्लाह, और जिस टीम से सलमान खेल रहा है, तो इस टीम को, इस सलमान को इसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह बाबर को सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई थी, और जिसमें बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का बड़ा नाम बाबर आजम को हमने नहीं देखा। और ये न्यूज़ मेरे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। हाँ, कुछ फैंस के लिए थी कि शायद वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद बाबर आजम स्क्वाड में आ जाएंगे। और आकिब जावेद के पर्सनल ग्रजेस हैं कुछ, वो अंदर ही अंदर बाबर को लेके थोड़ा सा कुड़ते हैं, अंदर पंजाबी का लफ्ज है तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसने पर्सनल ग्रजेस की वजह से बाबर को बाहर कर दिया। हाँ, और बाबर की परफॉर्मेंस थी, बाबर रन्स कर रहा था, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। बाबर अगर बाहर हुआ है तो अपने रन्स ना करने की वजह से हुआ है, परफॉर्मेंस नहीं है तो आप बाहर जाना समझ आती है, ठीक है। और ये बाबर की कहीं ना कहीं अपनी गलती भी है कि बाबर ने पीएसएल मौका मिला बाबर को रन्स करने के लिए, फिर बाबर को ये वेस्ट इंडीज टूर दे दिया जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी, लेकिन बाबर ने कुछ नहीं किया, ये बात आपको पता है। जब इससे पहले बाबर, जब साउथ अफ्रीका टेस्ट टूर से पहले ड्रॉप हुए थे इंग्लैंड होम सीरीज में, तो बाबर ड्रॉप हुआ तो बहुत मतलब है कि हाँ बात हुई। और उसके बाद जब बाबर रिटर्न आए टीम के अंदर, वापस आए साउथ अफ्रीका टूर के अंदर, तो बाबर आजम आपके सामने। तो मैं उम्मीद करूंगा और मुझे यकीन भी है और बहुत अच्छा हुआ है कि बाबर आजम ड्रॉप हुए। बाबर की अब ईगो हर्ट होनी चाहिए। मेरी जान, जो वर्ल्ड क्लास का बैटर होता है ना, फैब 4 फैब 5 में आपका नाम लिया जाता है, चलो उनको भी छोड़ दो, मुझे नहीं पता दुनिया में आप किधर खड़े हो, लेकिन आप पाकिस्तान के किंग हो। यू कैन नॉट डिनाई कि बाबर आजम पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैटर नहीं है, या बाबर आजम पाकिस्तान का किंग नहीं है, आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पाकिस्तान के आप बड़े बैटर हो, और आपके लिए मैं आपको ये कहूं कि बाबर आजम शर्म करो और रन्स करो, ठीक है। बहुत सारे मसाइल हैं, हमने अच्छा नहीं किया, हमने 23 वर्ल्ड कप में बाबर को मेंटली टॉर्चर किया, हमने फिर कप्तानी दी, फिर कप्तानी ले ली, हमने बहुत कुछ किया बाबर आजम के साथ, लेकिन बाबर आजम को भी तो थोड़ा सा ऊपर होना था कि यार चलो हो गया, 1 साल हो गया इस बात को, मुझे अब रन्स करने हैं, मुझे अब अपनी पीक की तरफ, मुझे अपनी फॉर्म की तरफ, जो रन्स बड़े बैटर करते हैं, मुझे उस तरफ वापस आना है। 1 साल 2 साल बहुत होते हैं, इनफ होते हैं ना। आपको भी, आपकी भी कहीं ना, हमारी गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ नेशन हमने बहुत गलत किया, लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं कि आपने भी उस तरह बैट से रन नहीं किए जिस तरह हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जिस तरह आपका कैलिबर है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिस तरह आपका कैलिबर है उस तरह का आपने भी रन नहीं, गलती आपने भी अपनी तरफ से की है, सारी गलती हमारी नहीं है, ठीक है। बाबर आजम में लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए, बाबर को मसाइल है तो बाबर उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो नहीं प्रैक्टिस सेशन में देखा कि बाबर आजम उन मसाइल की तरफ देख रहे हैं, इन डिपर पढ़ना बाबर को उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, या बाबर लेफ्ट हैंडर के आगे प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस सेशन में मैंने ये नहीं देखा। मैंने कल गैरी कस्टन कह रहा हूँ, माइक हसन का इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बाबर को बताया है कि बाबर तुम्हारे ये मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करो, हम तुम्हें टीम में लेके आएंगे। तो ये मसाइल हल अभी तक क्यों नहीं हुए? बाबर की अपनी भी गलती है बिल्कुल, लेकिन आप लोग कोचेज इतने सारे बैठे हो वर्ल्ड क्लास बैटर को, ये देखो टेक्निकली फ्लॉज कब आता है? एक इतने ग्रेट प्लेयर का टेक्निकली फ्लॉ तब आता है जब उसका माइंड सेट खराब होता है, जब उसका माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है, बहुत चीजों में उलझा होता है ना, तब ये मसाइल आते हैं। एक टेक्निकली सॉलिड और सुपीरियर बैटर जो पाकिस्तान का टेक्निकली सॉलिड में वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा, नंबर 1 पे भी मैं रख दूंगा उसको, टॉप 5 में भी ना रखूं तो उसको टेक्निकली फ्लॉस तब आएंगे जब हमने उसको मेंटली टॉर्चर किया, जब हमने उसको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया है, और बहुत हमने मतलब उसको तकलीफें दी हैं, मेंटली तौर पे हमने उसको बहुत ज्यादा खराब किया है। तो उसके बाद जब आएंगे तो आपने उसको मेंटली रेस्ट देनी थी, आपने उसको कहना था बाबर तुम्हें क्या चाहिए, बाबर तुम्हें हम खुली छूट देते हैं, तुम रन्स कर दो। लेकिन आपने क्या है, गले पे जो है ना बंदूक रखी हुई है या तलवार लटकाई हुई है कि बाबर ये सीरीज है तेरे पास, तूने रन्स करने हैं तो आना है, नहीं तो तू बाहर है। वो एक रन्स ना होना, उसके बाद ये तलवार आ जाना कि यार मैंने रन ना किए तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकान। आपने फ्री हैंड कब दिया बाबर को कि बाबर तू अपनी नेचुरल गेम खेल, तू 140 स्ट्राइक रेट से खेल, इनफ है तू 140 स्ट्राइक रेट से खेल। क्या केन विलियमसन को कहा गया कि 150 स्ट्राइक रेट से खेलो? वो भी T20 में खेल रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जो रूट भी खेलता रहा, क्या वो 170 190 से खेलता रहा? स्टीव स्मिथ भी खेलता रहा 170 100, विराट कोहली को ये 120 स्ट्राइक रेट 170 180 से खेल रहा है, बीच में इनिंग्स आती हैं सबकी 170। क्या उसका भी कैरियर स्ट्राइक रेट 136 है? केन विलियमसन का भी 127 है, रूट का भी 130 135 के लगभग होगा, 125 के। क्या उनको कहा गया कि हेड बन जाओ? हेड को कहा गया कि हेड रहो, और स्टीव स्मिथ को कहा गया स्टीव स्मिथ रहो, केन विलियमसन को कहा है केन विलियमसन रहो, और रविंद्रा को कहा है कि तुम रविंद्रा बनो। लेकिन नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि बाबर के अराउंड खिलाओ, बाबर के अराउंड खिलाओ, बाबर के अराउंड खिलाओ। लेकिन आप 200 स्ट्राइक रेट से आपने वर्ल्ड, ये आपका भी नुकसान है। आपको ये बात समझनी है कि बाबर आजम का टीम में ना होना सिर्फ बाबर का नुकसान नहीं है, उसका तो है ही है नुकसान, लेकिन नुकसान आपका भी है।
आपकी 10 साल की एफर्ट्स, आपका 10 साल की मेहनत है, आपने 10 साल बिताए हैं बाबर आजम के ऊपर। आप आज 10 साल बाद कह रहे हो बाबर आजम टी20 में सर्वाइव नहीं कर सकता। 10 साल खिलाने के बाद आपको याद आया कि वो टी20 में सर्वाइव नहीं कर सकता। आपका बोर्ड इतना घटिया है, आपका बोर्ड इतना कोई नाअहल किस्म का बोर्ड है कि 10 साल बिताने के बाद एक प्लेयर को वो उस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं बना सका जिसमें वो 10 साल खिलाते रहे उसको। बाबर की गलती है, लेकिन आप सोचो 10 साल खिलाया ना, बाबर ने इंप्रूव नहीं किया तो आपने 10 साल में उससे इंप्रूव ही नहीं करवाया। 10 साल आप उसको ऐसे ही खिलाते रहे बगैर इंप्रूवमेंट की। गलती तो आपकी भी है। आपसे कौन पूछेगा कि 10 साल खिलाने के बाद आपने इंप्रूवमेंट क्यों नहीं करवाई? इतना नाअहल बोर्ड है। सवाल तो मेरे पास बहुत है बोर्ड पे भी उठाने के कि 10 साल आपने क्या किया है बाबर आजम के ऊपर। आपको 10 साल बाद याद आ रही है कि बाबर आजम को हमने हेड बनाना है। वो हेड नहीं बन सकता। आपने उसके राउंड खिलाना था, आपने उसके राउंड प्लेयर्स लेके आने थे, लेकिन आपको नहीं समझ। ये आप देखो, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बाबर आजम है, वो आज बीबीएल खेल लेगा। वो मतलब एक मैं फ्रस्ट्रेशन से निकल के आऊं तो वो दुनिया भर की लीगें खेल सकते हैं, उसका इतना नाम है। नाम पे वो डोमेस्टिक भी खेल लेगा, टीम में भी वो वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन खैर, बाबर को इतना स्ट्रगल देखना, वेस्ट इंडीज टूर में बहुत स्ट्रगल में थे बाबर, मतलब दिल से तकलीफ हो। आईने में एक शख्स हुआ करता था मैं, ये क्या हो गया मुझे, क्या हुआ करता था मैं। प्यास की सूरत आज खड़ा हूं सबके सामने। कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था, कौन मानेगा कि कभी दरिया हुआ करता था। कौन मानेगा कि जिसके लिए क्राउड, जिसके लिए कमेंटेटर किंग किंग कमेंटेटर्स कहा करते थे मैच के दौरान, आज वो प्यास की सूरत सबके सामने खड़ा है। कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम की ईगो इससे हर्ट होगी। बाबर आजम कहेगा कि मुझे क्यों ड्रॉप किया, तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है मुझे ड्रॉप करने की। यस, आपने कहना है तुम्हारी औकात क्या है पीसीबी मुझे ड्रॉप करने की। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसको ड्रॉप किया। यस, आपकी ईगो इस तरह हर्ट होनी चाहिए मेरी जान। ईगो इस तरह मत की, ईगो इस तरह हर्ट होनी चाहिए कि तुम्हारी औकात के, तुम होते कौन हो मुझे ड्रॉप करने वाले। और बाबर विद दी बैट, जो चाइनीज है ना, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, उनको उर्दू भी समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप बैट से रन करोगे ना तो वो भी देखेंगे जिनको इंग्लिश उर्दू पंजाबी कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, लेट दी बैट टॉक। बैट जब टॉक करता है ना तो हर जुबान का बंदा देखता है। लेकिन आप जुबान से ग्राउंड में इंग्लिश बोल सकते हो, 10 बंदों में से 7 को समझ आएगी, 3 को नहीं समझ आएगी। लेकिन जब आप बैट से बोलोगे ना तो 10 में से 10 लोगों को समझ आएगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि बाबर आजम का बल्ला बोलेगा और बाबर आजम अपने बल्ले से जवाब देगा। लेट दी बैट टॉक बाबर आजम, लेट दी बैट टॉक। और इंशाल्लाह हम उम्मीद लगाएंगे कि हमारा ग्रेटेस्ट, हमारा किंग बाबर रन करता हुआ नजर आएगा। और फैन से भी थोड़ी सी है कि थोड़ा सा इस टीम को सपोर्ट करें। ये भी पाकिस्तान की टीम है, सलमान अली आगा भी पाकिस्तान का है, हसन नवाज भी पाकिस्तान का है। तो इस टीम को सपोर्ट करें, इस टीम में को भी सपोर्ट करें, क्योंकि इसी टीम से बाबर आजम खेलता है। ठीक है, खेलता रहेगा इंशाल्लाह। और जिस टीम से सलमान खेल रहा है तो इस टीम को, इस सलमान को इसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह बाबर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यस, आपको बाबर पसंद है, मुझे भी बाबर पसंद है। ठीक है, इस शर्ट के पीछे भी बाबर आजम ही लिखा हुआ है, BA56। मैंने शर्ट भी बाबर की पहनी हुई है। लेकिन इस टीम को सपोर्ट करना, इस टीम के लिए हारने की दुआएं नहीं करनी, या इस टीम के लिए हारने के बाद नहीं कहना कि क्या पढ़ लिया है बाबर को निकाल के। तो आपको भी पता है बाबर होता तो उसका क्या हाल होता। इसलिए इस टीम को सपोर्ट करें और दुआएं करें कि ये टीम डोमिनेट करे। और मेरी दिली ख्वाहिशात है कि सलमान में जो मिर्जा है उसकी बॉलिंग मुझे डोमिनेट करता हुआ देखना चाहता हूँ, मेरी दिली जो ख्वाहिश है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। बेस्ट विशेष है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा के लिए।